चलो हम लोग राइट आउट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हल्ला मत करो, बस आवाज नहीं आना चाहिए किसी का। चलो, ट्राई आउट का पहला क्वेश्चन था, व्हाट आर फाइबर्स? फाइबर्स क्या होता है? हमको ये बताएगी काजल। काजल बताओ, व्हाट आर फाइबर्स? फाइबर्स जैसे कॉटन में जो, क्या बोल रही हो काजल? काजल यस भैया। अरे तो हमको डेफिनेशन हमको नहीं जानना है, हमको बस इतना जानना है तुमको समझ में आया कि नहीं आया। हमको हिंदी में समझाओ, आया। फारसी में समझाओ, किसी भी चीज में समझाओ, बस हमको समझाओ कि तुमको समझ में क्या आया। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। धागा से क्लॉथ, धागा से कपड़ा बनाया जाता है, उसको फाइबर बोलते हैं। गड़बड़ है। सृष्टि तुम बताओ। हम बताए? हाँ। यस भैया। फाइबर एक हेयर की तरह स्ट्रैंड होता है, उसको अगर स्पन और ट्यूज करेंगे तो वो इससे यार्न बनता है, उसी को हम लोग फाइबर बोलते हैं। तुम लोग थोड़ा थोड़ा गड़बड़ा रहे हो। चलो हम तुमको सब चीज बोर्ड पे लिखते हैं, खटाखट खटाखट तुम लोग उतारना शुरू करो। क्या सही बोला है? करेक्ट करते जाना सब आदमी, जो चीज लिखाते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है ट्राई आउट का पहला, फाइबर्स। व्हाट इज फाइबर? वेरी थिन थ्रेड हो जाएगा। आपको दिख रहा है साफ साफ क्या दिख रहा है? यस भैया। वेरी थिन थ्रेड। ठीक है ना, अब दिख रहा है? यस भैया। देख लो, यही होना चाहिए। जल्दी से सब आदमी नोट करो इसको। भैया हो वीडियो नहीं है भैया। कौन बोल रहा है भाई? वीडियो कौन बोल रहा है? बोलो बोलो। नहीं आ रहा है वीडियो भैया। अरे तुम्हारा वीडियो यहाँ नहीं आ रहा है। ऐसा करो, तुम जल्दी से फोन को ऑफ करके ऑन करो और स्टार्ट करो, देखना आने लगेगा। अमन, किए थे, नहीं आ रहा था। फोन को ऑफ करो फिर ऑन करो, स्विच ऑफ करो फोन और उसका ऑन करो और फिर कनेक्ट करो, देखो हो जाएगा। हो गया ना पहला? ये वाला कौन कौन लिखा था? ये जो लिखा था उसका सही था। दूसरा देखो, दूसरा क्या है? नेम 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर। कौन कौन का होता है? अरे म्यूट है, सृष्टि म्यूट है। हमको ये बात, सब चुप रहो, सब चुप रहो, हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। लक्ष्मी तुम बताओ इस क्वेश्चन का। भैया कुछ पूछना है। हाँ एक सेकंड, पहले लक्ष्मी से क्वेश्चन पूछते। लक्ष्मी बताओ क्वेश्चन 2 का आंसर। नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर। ठीक है, चलो सही है। अब भाई काजल पूछो, क्या पूछना है? वो ए वेरी थिन थ्रेडेड लाइक के बाद क्या लिखे हैं? स्ट्रैंड। स्ट्रैंड। साइंस में कुछ पूछना है। स्ट्रैंड, STR। बोला साइंस में कुछ पूछेगा तो हम खुश हो गए थे कि कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। ए हल्ला मत करो। अब तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज ए यार्न? तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज ए यार्न?
धागा को A मिला yarn के is एक यार्न बनता thread है। of wool or cotton that has been prepared, spun and is used for knitting. क्या 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 बोल दी। धागा को मिला के एक यार्न हम बनता बोले है। एक बार। ये क्वेश्चन आदित्य बताएगा। आदित्य, अब चुप हो जाओ। आदित्य बताओ। क्वेश्चन 2 हो गया ना, नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर। क्वेश्चन 3 आदित्य Yes, बताओ। yes. आदित्य, अरे आदित्य सुनाई दे रहा है तुमको क्या बोल रहे हैं हम? चलो कोई बात नहीं। लक्ष्मी बताओ इसका आंसर। धागा को मिला के जो बनाया जाता है उसे हम यार्न कहते हैं। यार्न जो होता है ना, एक लंबा धागा का जो गोल 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 फाइबर जो होता है, उस फाइबर को जो हम धागा निकालते हैं, तो मुंह के जहाँ पे हम रखते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं यार्न। चलो यार्न का डेफिनेशन तुम लोग लिख लो, बुक में शायद ठीक से नहीं दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? फाइबर A yarn is thread of wool. अच्छा रुको, हम तुम लोग को लिखा देते हुए। क्वेश्चन 3 तुम्हारा बहुत आवाज आता है। yarn is a करके spun thread जल्दी से नोट करो। लिख लिए? लिख लिए सब आदमी? भैया वीविंग और के बाद क्या लिखे हैं? नीटिंग। नीटिंग। ANITTING नीटिंग। हो गया? अच्छा तुम लोग को कल पिछला क्लास में बोले थे ना कुछ दिखाएंगे, दिखा नहीं पाए थे हम, है ना? क्लास खत्म हो गया था। चलो रुको, अब सब आदमी यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। अब तुम लोग को हम दिखाते हैं थोड़ा। वही चीज हम बोलते हैं। दिख रहा है? ये जो दिख रहा है ना तुम लोग को, ये है कॉटन फाइबर। तुम लोग का जो यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पर, ध्यान से देखो, ये जो दिख रहा है ये कॉटन फाइबर है। ये देखो ये वाला जो है ये सब कॉटन फाइबर का है। ये कॉटन फाइबर है, दिख रहा है ना?
यस भैया। अब देखो तुमको और दिखाते हैं, ये कॉयर फाइबर दिखाते हैं, रुक जाओ, फाइबर दिखाते हैं। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये कॉयर का फाइबर है, यस भैया। कॉयर का फाइबर, ठीक है ना। तो ऐसे कॉयर फाइबर को ऐसे स्टोर किया जाता है, तो स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह का होता है कॉयर फाइबर, ठीक है ना। ये है कॉयर फाइबर, यस। कॉयर फाइबर, ठीक। अब रुक जाओ, हम लोग को दिखाते हैं हेम्प फाइबर। हेम्प फाइबर, ये देखो, ये है हेम्प फाइबर। हेम्प फाइबर से रस्सी कैसे बनाया जाता है ये भी तुम लोग को अभी दिखाते हैं, रुक जाओ, थोड़ा सा इसको और बड़ा करने दो। ये है हेम्प फाइबर, दिख रहा है सबको? यस भैया। ये है हेम्प फाइबर। हेम्प फाइबर जो होता है ना, उसी से वो बनता है बोड़ा। बोड़ा जो बोड़ा बना हुआ है ना, ये हेम्प फाइबर से ही बनता है, बहुत मजबूत होता है, ठीक है ना। ये देखो, ये है तुम्हारा हेम्प फाइबर। अरे क्यों हल्ला कर रहा है सब, ठीक है। अब एक और कौन सा बचा तुम लोग का? एक फ्लैक्स है ना? रुक जाओ, फ्लैक्स फाइबर भी दिखाते हैं। देखो, फ्लैक्स फाइबर होता है ऐसा, नहीं दिखाना, नहीं समझ में आया ना। ये देखो, ये है फ्लैक्स फाइबर का प्लांट है, ये वाला जो है ये फ्लैक्स फाइबर का प्लांट है, उससे जो बना है रस्सी वो है ये, ठीक है। रुक जाओ और दिखाते हैं। ये है तुम लोग का फ्लैक्स फाइबर, ठीक है ना। ये है फ्लैक्स फाइबर। उसी समय फ्लैक्स फाइबर का कपड़ा बनता है, ये रहा फ्लैक्स फाइबर, एक और इस सब का कपड़ा बनता है, ठीक है ना। चलो, तुम लोग जान लिए। एक जूट है, हल्ला कर रहा है, कौन एक हल्ला कर? जूट भी है। हाँ, जूट भी होता है। जूट जूट तो तुम लोग देखे हो ना, फिर दिखाना पड़ेगा। चलो रुक जाओ, दिखाते हैं। जूट का खोलना पड़ेगा। आज तुम लोग का क्लास, हम 2 क्लास जितना टाइम होता है उतना क्लास लेंगे, कोई दिक्कत? आज तुम लोग का 12:30 तक क्लास लेंगे, कोई दिक्कत? ना भैया। चलो रुको, ये देखो, ये वाला जो फाइबर है, ये है तुम्हारा जूट का फाइबर। आधा घंटे के बाद जाएगा, अभी पढ़ रहा है। किसका आवाज आ रहा है? किसका आवाज आ रहा है? आइए, हम जाएगा। किसका आवाज आ रहा है? सब आदमी अपना अपना म्यूट कर लो, जिसको बोलेंगे वही अनम्यूट करना, ठीक है। नेट क्या हो गया? खत्म हो गया। कथी में खत्म हो गया? अरे आदित्य, अल्लाह नहीं करो। बताओ अब क्या करें, तुम लोग ऐसे करते हो। ये देखो, ये है एक और फाइबर, जूट का प्लांट। बगल में ग्रीन वाला दिख रहा है ना छोटा सा, ये है जूट का प्लांट, ठीक। और जूट का फाइबर जो बनाया गया है, वो देखो बगल में इसका फाइबर बनाया गया है। ये जो दिख रहा है, ये सारा फाइबर बनाया हुआ है जूट का, ठीक है ना। 2 फोटो है, ऊपर में जूट का ऐसे लटकाया हुआ है और नीचे जो बना हुआ है वो है फाइबर, जूट का फाइबर, ठीक, ठीक है ना। चलो हो गया। चलो, अब तुम लोग को यहाँ तक हम लोग कल कहाँ तक हम लोग नहीं जा रहा है वीडियो, नहीं आ रहा है वीडियो, नहीं दिख रहा है आपका वाला। कौन हल्ला कर रहा है? सबको म्यूट कर देंगे एक लाइन से, फिर अपना खोल भी नहीं पाओगे तुम लोग। गुस्सा मत दिलाओ, बोल रहे हैं। ऐसा म्यूट करेंगे कि तुम लोग बोल ही नहीं पाएंगे, जब तक हैंड रेज नहीं करेगा तब तक बोल नहीं पाएगा। चलो, अल्लाह नहीं, अब ध्यान दो। देखो, व्हाट आर फाइबर्स यहाँ पे है, वो 4 क्वेश्चन हो गया। अब नेचुरल फाइबर हम लोग पढ़ते हैं। नेचुरल फाइबर से पहले देखो, ट्राई आउट के बगल में छोटा सा लिखा हुआ है कुछ,
वो लिया हुआ है लिवाई जीन्स, एक डू कंपनी। यू नो? लिवाइस का जीन्स एक कंपनी है, समझे? अबे देखते हो ना कंपनी में लेवाइस लेवाइस का जीन्स आता है, बहुत फेमस है। वो जो लेवाइस का जो जीन्स है ना, वो जीन्स इन्वेंट किया गया था लिवी स्ट्रॉस, ठीक है? लेवाई स्ट्रॉस नाम का एक आदमी था, वही एक जीन्स को इन्वेंट किया था। कहाँ इन्वेंट किया था? वो इन्वेंट किया था। वो सैन फ्रांसिस्को में इन्वेंट किया था, ठीक है? वो और वहां पे पहले क्या करता था ना, सोना का खदान होता था पहले जमाने, सोने के खदान में वो काम करता था, ठीक है? भूत आ रहा है। अब देखो, अब हो गया। अब सबको हम म्यूट कर रहे हैं, सबको म्यूट कर रहे हैं, और अपने से तुम लोग अनम्यूट नहीं कर सकते, हम ही करेंगे तभी हो गया। जाओ, अभी से कोई अपने से अनम्यूट करके देख लो, होगा ही नहीं तुम लोग से अनम्यूट। हम ऐसा बोल रहे हैं, हमको गुस्सा मत दिलाओ। हो गया आप सबका, चुप बंद रहो, पूरा क्लास चुपचाप बैठे रहो सब। अल्लाह कर रहा है सब, चुपचाप हम जो बोलते हैं चुपचाप सुनते रहो। जिसको दिक्कत होगा हैंड रेज करना, हैंड रेज का ऑप्शन पता है तुम लोग को, हैंड रेज करना। चलो, नेचुरल फाइबर सबसे पहले। अब हम लोग का अगला टॉपिक है नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर होता क्या है? तो फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, जो हमारे नेचुरल सोर्स से मिलता है उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल फाइबर। जैसे नेचुरल सोर्स कहाँ हो गया? प्लांट और एनिमल। एनिमल से हमें कहाँ से मिलता है? ऊल मिलता है, सिल्क मिलता है, ये सब होता है। अपने अपने बुक में देखो सब ध्यान से, ठीक है? अब नेचुरल फाइबर में देखो एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे कॉटन, जूट, कॉयर आर सम कॉमन प्लांट फाइबर। ये कॉटन, जूट, कॉयर अभी हम तुम लोग को बता चुके हैं। और कुछ और भी होते हैं प्लांट फाइबर, जैसे बनाया था फ्लैक्स हो गया और हेम्प हो गया। फ्लैक्स वाला जो होता है, फ्लैक्स जनरली कहाँ यूज होता है? ये तुम लोग को हम बताए थे, याद करो। फ्लैक्स जो यूज करते हैं वो जनरली इजिप्ट में यूज किया जाता था, एंशिएंट इजिप्ट में। क्यों? क्योंकि वहां नाइल रिवर था बगल में, और नाइल रिवर के किनारे में ये फ्लैक्स बहुत अच्छा सूखता था, ठीक है? चलो, और ऊल और सिल्क जो होता है वो एनिमल से हम लोग को मिलता है, वो भी नेचुरल फाइबर है, लेकिन हमको एनिमल से मिलता है वो, इसलिए हम लोग कहते हैं दो टाइप का नेचुरल फाइबर हो जाता है, एक प्लांट फाइबर और एक एनिमल फाइबर, ठीक? अब आगे देखते हैं हमको कहाँ से मिलता है। जो देखो ना, भेड़ जिसको कहते हैं, भेड़, शीप। शीप में, शीप का देखोगे, और तुम लोग 2-3 महीना 4 महीना छोड़ दोगे ना, उसका ट्रिम नहीं करोगे तो पूरा इतना ज्यादा उसका ऊल शरीर में बढ़ जाएगा, वो चल नहीं पाएगा, भारी हो जाता है। फिर उसको समय समय पे छीलना पड़ता है, ठीक है? वो तो ऊल निकाला जाता है। किसी देखना भेड़ को देखना छोड़ दिया गया, 2-3 महीना 4 महीना के लिए छोड़ दिया, उसका कोई ऊल निकाला नहीं, ऊलों का इतना ज्यादा बाल हो जाता है। अरे तुम एक तरह समझो ना, इंसान का दाढ़ी होता है, इंसान का बाल होता है। अगर 6 महीना तक इंसान दाढ़ी बाल नहीं बनाए तो क्या होगा? पूरा दाढ़ी बाल बड़ा हो जाएगा। वही चीज हो जाता है, ठीक है? जिसको कुछ बोलना होगा हैंड रेस करना, ठीक? अब देखो क्या करते हैं यहाँ पर। ऊल और कहाँ से मिलता है? बकरी से भी हम लोग को ऊल मिलता है, रैबिट से भी ऊल मिलता है, उसका फिर ऊंट से भी मिलता है, और याक जो होता है, याक ठंडा इलाका में पाया जाता है, उससे भी हम लोग को ऊल मिलता है। सिल्क हम लोग कहाँ से मिलता है? तो सिल्क हम लोग को एक जानवर होता है सिल्क वर्म, एक इंसेक्ट होता है सिल्क वर्म, वो वही सिल्क बनाता है, उसी से हम लोग को सिल्क मिलता है। आवाज सबको क्लियर जा रही है ना? आवाज जो क्लियर जा रही है हाथ ऐसे करो तो। चलो, अब देखो एक्टिविटी 1, अपने अपने बुक में देखो एक्टिविटी 1। खुशी, तुमको आवाज आ रही है? हाथ ऐसे करो तो आवाज आ रही है तो। हाँ ठीक है, एक्टिविटी 1 खोलो, एक्टिविटी 1 खोलो अपने बुक में। जिसके पास बुक नहीं है वो सुनो सिर्फ ध्यान से। एक्टिविटी 1 में क्या है? अब हम लोग को पता करना है फाइबर, डिफरेंट टाइप का फैब्रिक्स, क्या फाइबर कैसा होता है, क्या क्या चाहिए हमको? 2-4 गो डिफरेंट टाइप का फाइबर चाहिए, और एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास जानते हो ना, स्कूल में है, तुम लोग को देखे हो कि नहीं पता नहीं। मैग्नीफाइंग ग्लास और डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर का यार्न चाहिए। अब उसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक? देखो पहले क्या करते हैं, कॉटन फाइबर, वहां पे कॉटन का फैब्रिक ले लिए, किसी चले गए टेलर के दुकान में, दर्जी के दुकान में, वहां से उठार के ले आए। अब उसको क्या करेंगे, उसका एक एज पे रखेंगे, एक साइड को क्या करेंगे, एक कोना से उसको खींचने का कोशिश करेंगे, छीलेंगे जोर जोर से। जब जोर जोर से उसको छीलेंगे
तो क्या होगा, वो पतला हो जाएगा और पतला होने के बाद वो खुल जाएगा। ठीक है ना। वहां पे उसका एक तुम लोग आसानी भाषा में समझो, जैसे कि यही एक है, रुको हम इसमें से वो निकाल कर दिखाते हैं। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। अब इसको क्या किए हम, ये एक धागा है, इस धागा को हम यहाँ पर से उंगली फंसा फंसा के, नाखून से फंसा फंसा के खोलने का कोशिश किए। खोलने का कोशिश किए ना बहुत बार, तो क्या हुआ, यहाँ पर देखो ये खुल के अलग अलग 2-4 धागा हो गया। देखो दिख रहा है, 2 हो गया। तुम लोग को थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, साफ नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी देखो, कोशिश करो देखने का। अब देखो हल्का फुल्का धुंधला धुंधला दिख रहा है, ये देखो खुल के अलग हो गया ना, अलग हो गया ना। यही तुम लोग को बता रहे हैं, वो एक्टिविटी में बस यही दिया हुआ है। उसको जब करोगे तो बहुत सारा पतला पतला फाइबर होता है, वो फाइबर मिला के एक यार्न बनता है। समझ में आ गया ना। वैसे बाल उल का जैसे बनता है, रस्सी बनता था पूरा, या फिर तुम एक नारियल का रस्सी उठा लो, नारियल का रस्सी जानते हो ना, नारियल का रस्सी उठा लो, उसको ध्यान से जैसे काट के ऐसा हिलाना ना हाथ से, सब खुल के अलग अलग फाइबर बन जाएगा। वो जूट फाइबर रहता है, हेम्प फाइबर रहता है। वो हेम्प और जूट फाइबर जो रहता है वो तुमको दिख जाएगा कि इतना पतला 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 रहता है। ठीक है, ये एक्टिविटी वही वाला है। घर पे करना मत, नहीं तो मम्मी मारेगी पकड़ के, बूढ़ा बर्बाद कर दिया बोलेगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर में दूसरा आ जाता है, नेचुरल फाइबर बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर का अभी हम तुम लोग को फोटो दिखाए हैं, एक नेट पे देखे हो। अब देखो यहाँ बुक में भी तुम लोग का फोटो दिया हुआ है। कॉटन फाइबर क्या होता है? कॉटन फाइबर को हिंदी में बोलते हैं कपास। क्या बोलते हैं? कपास बोलते हैं। ठीक है, कॉटन फाइबर को हिंदी में कपास बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है सारे फाइबर में, क्योंकि ज्यादातर कपड़ा जो होता है कॉटन का ही कपड़ा इंडिया में बनाया जाता है। और एक चीज और, इंडिया में जो सबसे पहला कपड़ा बनाया गया था वो कॉटन का कपड़ा ही बनाया गया था। ठीक है, इसलिए उसको कहते हैं कॉटन का कपड़ा। इट वॉज नोन टू द प्री हिस्टोरिक पीपल। ये पुराने एंशिएंट आदमी जो थे उन लोग को भी इसके बारे में पता था। जबकि रिटन रिकॉर्ड, इसका लिखावट में भी जो दिया गया है, लिखावट मतलब हम लोग का जो हिस्ट्री होता है पुराना जमाना, जैसे आज हम लोग कैसे पता है कि 1470 ईस्वी में ये राजा होता था? हम लोग को पता कैसे चला? हम लोग को पता इसलिए चला, ऐसे चला कि वहां पर उस जमाने में लोग जो थे वो ये करते थे, क्या बोलते हैं, एक कॉपी में, एक किताब में जो घटना घटा उस चीज को लिख दिए। वो लिख दिए तो लिखा हुआ रह गया ना, तो आज से 200 साल बाद आदमी को उसको पढ़ा, बोला अच्छा 200 साल पहले ऐसे हुआ था, तो उसको याद हो गया। उसी तरह वो लोग भी रिटन में रखते थे। लॉन्ग बिफोर द रिटन रिकॉर्ड्स वेर मेड। लिखावट मतलब रिटन हिस्ट्री जब से रखना जाना शुरू किया जाने लगा, उससे भी बहुत पहले से ये वाला जो है हम लोग का यूज किया जाता था, प्री हिस्टोरिक टाइम से। ठीक है, it has been established that cotton has been in use in India since 1800 BCE। 1800 BCE से पहले से हमारे देश में कॉटन का यूज हो रहा है। ये BCE ये सब पढ़े हो ना, AD और BC SST में पढ़े हो ना? काजल मिस तो पढ़ाई है तुम लोग को, हमको पता है, क्योंकि AC और BD, सॉरी AD और BC होता है बिफोर क्राइस्ट और AD होता है एना डोमिनी। तो 00 ईस्वी था ना, तो 00 ईस्वी से आगे जितना गया, ये 1 2 3, तो आज हम लोग का हो रहा है 2020 AD चल रहा है ना, 2020 AD। वो 1800 BC था, मतलब कि 0 से -1800 चले जाओ, -1800। इंटीजर पढ़ रहे हो ना अभी बाबू? इंटीजर में सर बताए थे ना नंबर लाइन, तो नंबर लाइन में 0 से पीछे चले जाओ, -1800, समझ जाओ उतना पुराना है ये। 1800 साल उधर हो गया और 2000 साल इधर हो गया, मतलब 3800 ईयर्स पहले आज से कॉटन का यूज किया जाता था। 3800 ईयर्स पहले से कॉटन का कपड़ा बनता है और आज भी बन रहा है। ठीक है, देखो टाइम खत्म हो रहा है। टाइम अगर खत्म हो जाता है ना सबका, सुनो ध्यान से, टाइम खत्म होगा, अगर बंद हो जाता है तो 1 मिनट के अंदर दोबारा से उस लिंक पे क्लिक करना,
फिर से क्लास तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, टाइम अगर खत्म होता है। चलो, कॉटन फाइबर हैव अ नेचुरल ट्विस्ट दैट मेक्स देम सुटेबल फॉर स्पिनिंग इनटू लॉन्ग यार्न, इनटू स्ट्रॉन्ग यार्न। कॉटन के फाइबर में जो होता है एक नेचुरल टाइप का ट्विस्ट होता है, उससे क्या होता है, उसको लंबा लंबा धागा भी बनाते हैं ना तो जल्दी टूटता नहीं है, ठीक है। और इसमें एक और खासियत ये होता है कि पानी जब इसमें मिलाओगे ना, पानी इसका अंदर तक आराम से चला जाता है, और अगर कॉटन का कपड़ा गंदा हो जाता है तो कॉटन के कपड़ा को साफ करने में या ठीक करने में, मतलब कपड़ा धोने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, ज्यादा मेहनत नहीं होता है। उसको रात भर खाली पानी में बोल दो और सुबह एक बार रगड़ दो तो साफ हो जाता है। तो कॉटन का कपड़ा में यही खासियत था कि ये बहुत जल्दी धुल जाता था, साफ हो जाता था, गंदगी हट जाता था। और फिर इसका जैसे कि कपड़ा मुड़ के टेढ़ा हो गया, गंदा हो गया, उसको आयरन से आयरन कर देते थे तो जल्दी सीधा हो जाएगा। आयरन पुराना जमाना में नहीं होता था, वो प्लग लगाए आयरन कर लिए। पुराना जमाना में कोयला होता था, कोयला लोहा के अंदर डालते थे और कोयला से आयरन किया जाता था। तो पुराना जमाना वाला आयरन अभी आज तक तुम लोग देखे हो कि नहीं? अगल बगल में कभी कोई आयरन वाले दुकान में जाओगे ना तो तुम लोग को दिख जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कॉटन फैब्रिक इज सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल टू वियर बिकॉज ऑफ इट्स गुड मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन क्वालिटी। और कॉटन का कपड़ा गर्मी के मौसम में इसलिए पहनता है लोग क्योंकि कॉटन जो है वो पानी को सोख लेता है, मॉइस्चर को बहुत जल्दी सोख लेता है, और सोखने के बाद क्या कर लेता है, उसको ये कर लेता है, सुखा देता है, हवा लगता है सूख जाता है। तो गर्मी के मौसम में क्या होता है, लोग कॉटन का कपड़ा क्यों पहनता है? कॉटन का कपड़ा गर्मी के मौसम में लोग इसलिए पहनता है क्योंकि गर्मी के मौसम में पसीना निकला, पसीना कॉटन के कपड़ा में जाके सोख लिया कॉटन का कपड़ा, और हवा जैसे ही चला बस बाहर वो इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट होने से क्या हो गया, वो सूख गया, इसलिए ज्यादा लोग को गर्मी नहीं लगता है, ठीक है, पसीना से बचता है। चलो आगे देखते हैं। कॉटन इज सॉफ्ट फ्लफी फाइबर दैट ग्रोज इनटू ए बॉल अराउंड द सीड्स ऑफ अ कॉटन प्लांट। कॉटन का जो प्लांट होता है वो तो अभी फोटो दिखाई दे तुम लोग को वहां पे, वो कॉटन का प्लांट जो होता है ना, प्लांट के अंदर बहुत कंप्रेस किया हुआ इतना छोटा सा कॉटन का प्लांट का फूल रहेगा, ठीक ना, उसके अंदर पता है इतना कॉटन भरा रहता है, इतना छोटा सा फूल में इतना सारा कॉटन भरा रहता है। जब उसको फाड़ोगे ना तो फैल के इतना बड़ा हो जाएगा तुरंत, ठीक ना, वो पूरा एकदम दबा हुआ रहता है। वही वैसे होता है कॉटन। यहाँ देखो वही चीज लिखा है, कॉटन इज सॉफ्ट फ्लफी फाइबर दैट ग्रोज इन ए बॉल अराउंड द सीड्स ऑफ ए कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट के सीड्स के वहां पे वो बॉल एक जरा गोल सा बन के वहां पर वो उगता है। कॉटन प्लांट्स आर ग्रोन बेस्ट इन ब्लैक सॉइल फाउंड इन वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया। अब कॉटन का जो सॉइल होता है, कॉटन जो उगता है वो ब्लैक सॉइल में बहुत जल्दी, काली मिट्टी होती है। तो काली मिट्टी क्या खासियत होता है ना काली मिट्टी में, कि पानी उस काली मिट्टी में कितना भी डाल दो वो पानी रुकता नहीं है, पानी बह जाता है, ठीक है। एक तरह से वो बालू और काली मिट्टी एक जैसा होता है। काली मिट्टी बहुत खतरनाक होती है। क्यों खतरनाक होती है? क्योंकि काली मिट्टी पे अगर पैर रखोगे तो काली मिट्टी तुरंत धंस जाता है, तुरंत धंस जाएगा। ब्लैक सॉइल जिसको कहते हैं वो बहुत ही खतरनाक होता है। दलदल जो बनता है ना हम लोग का, दलदल ज्यादातर वो काली मिट्टी में ही बनता है, ठीक है। तो काली मिट्टी, और काली मिट्टी एक बात है, हम लोग अभी रहते हैं नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में हम लोग रहते हैं। वो पाया जाता है साउथ इंडिया में, मतलब कि कहाँ, चेन्नई उन्नई की तरफ में जो है ना ये ब्लैक सॉइल पाया जाता है। चेन्नई हो गया तुम्हारा, तमिलनाडु हो गया, और ये केरल हो गया, इस सब जगह पर तुम्हारा ये पाया जाता है, ठीक है। और वेस्टर्न घाट, वेस्ट किधर है हम लोग का बताओ तो? ईस्ट वाला साइड किधर है और वेस्ट वाला साइड किधर है? अरे वेस्ट इंडिया हो गया हमारा ये गुजरात वाला जो साइड है, गुजरात हो गया तुम्हारा, मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, ये सब जो एरिया है ना, मुंबई गोवा, ये सब जो एरिया है वो सब है तुम्हारा वेस्ट इंडिया। तो उस टाइप का वेस्टर्न घाट पर, इंडिया के वेस्टर्न कोना पर ये ब्लैक सॉइल पाया जाता है, ठीक है। अब ये वहां पे क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये कॉटन का जो सॉइल है उसको चाहिए बहुत गर्मी, बहुत हाई टेम्परेचर में ही वो उगता है, और बारिश हल्का फुल्का होना चाहिए। देखो, दे नीड हाई टेम्परेचर एंड लाइट रेनफॉल। उनको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए और लाइट रेनफॉल चाहिए, हल्का फुल्का बारिश चाहिए। इंडिया में क्या होता है, कॉटन कहाँ पे उगता है? पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, ये नॉर्थ इंडिया के ईस्ट पार्ट में उगता है, ठीक।
और उसके बाद फिर गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, ये बीच वाला भारत का एरिया में, ठीक। और नीचे साइड में कहा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सब हो गया तुम्हारा साउथ इंडिया का, ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है इंडिया में? अगर नॉर्थ में बोला जाए तो नॉर्थ में पाया जाता है तुम्हारा ये हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया और ये गुजरात हो गया, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ठीक। और उसके बाद नॉर्थ के बाद फिर वेस्ट में चले जाओ तुम, तो वेस्ट में तुम्हारा गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया और ये मध्य प्रदेश हो गया। इस सब जगह पर ये पाया जाता है सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। और वेस्टर्न साउथ इंडिया में चले जाओ तुम, साउदर्न इंडिया, साउथ इंडिया के कोना पे, तो उस जगह पर पाया जाता है तुम्हारा कहाँ कहाँ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, ये सब जगह पर पाया जाता है। अब कॉटन जो है हमारा, ये सब तो इधर हो गया। अब जो ईस्ट इंडिया, उड़ीसा जो है ना, उड़ीसा हमारा ईस्ट इंडिया में, वो ईस्ट इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में नहीं होता है, नॉर्थ ईस्ट भी नहीं होता है, वो ईस्ट इंडिया है, ठीक है ना। तो ईस्ट इंडिया में उगाया जाता है कॉटन, वहां पे भी उगाया जाता है, तो उड़ीसा में भी ब्लैक सॉइल पाया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। प्लांटिंग ऑफ कॉटन क्रॉप इज डन फ्रॉम मई टू सितंबर इन डिफरेंट जोन्स ऑफ इंडिया। अब कॉटन क्रॉप जो उगाया जाता है, वो कॉटन क्रॉप 3 महीना जो होता है, मई से लेकर सितंबर के बीच में, इस समय बहुत गर्मी होता है और हल्का फुल्का बारिश होता है, इस समय में उगाया जाता है। तो अभी के समय में कॉटन का खेती किया जाता है, कपास की खेती अभी की जाती है, ठीक है ना। ये जनरली, और फिर इसका कटाई का टाइम, हार्वेस्टिंग मतलब कटाई का टाइम कब से कब होता है? तो अक्टूबर से लेके फरवरी के बीच में जो टाइम होता है, उसमें इसका कटाई किया जाता है, ठीक है। अक्टूबर से फरवरी के बीच में इसको 6 से 8 महीना लगता है कॉटन को उगने में, ठीक है ना। कॉटन को उगने में 6 से 8 महीना लगता है। चलो, अब कॉटन को जब बनता है तो उसका प्रोसेस क्या है, कैसे 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 बनाया जाता है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला प्रोसेस है हमारा जिनिंग, GINNING, बुक में देखो। जिनिंग क्या है? उस प्रोसेस का जो नाम है, मतलब वो डेफिनेशन है, जरा उसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है ना। ये जिनिंग का जो है उसको अंडरलाइन करो खटाक से। द कॉटन, व्हेन कॉटन बॉल्स मैच्योर, जब कॉटन बॉल होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, मतलब कि 6 से 8 महीना उनका एज हो जाता है, तो क्या करते हैं, उनको फील्ड से हाथ से उठा लिया जाता है या फिर मशीन से तोड़ लिया जाता है। तोड़ने के बाद क्या किया जाता है, उनमें से उनका बीज को निकाला जाता है, एक उसका कंघी आता है, उस कंघी से ऐसे ऐसे कर करके उसमें से उसका बीज को हम लोग बाहर निकाल दिए, ठीक। बीज को बाहर जो निकाल देते हैं, उसके बाद जो कॉटन बच जाता है, उसी प्रोसेस को करते हैं हम लोग जिनिंग। उस जिनिंग से क्या करते हैं, जिनिंग प्रोसेस है तुम्हारा, खेत में जो कटाई हुआ, कटाई के समय में फिर जो कपास को हम निकाले, कॉटन को निकाले, कॉटन में से बीज को अलग कर दिए, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग जिनिंग, ठीक है। कॉटन जिन, बस वही रुई, अभी तो कच्चा रुई हमको खाली मिला है, उस रुई में से अभी हमको धागा निकालना है, उस दूसरा प्रोसेस होता है, ठीक। उसके बाद उसको वीव करके कपड़ा बनाने, तीसरा प्रोसेस होता है। तो सारे प्रोसेस के बारे में हम लोग को अभी पढ़ना है, ठीक है ना। तो अभी लाइन पे रहना है। चलो देखो, पहला यहाँ पर आ गया, अ कॉटन जिन इज ए मशीन दैट इज यूज्ड टू सेपरेट कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड। कॉटन जिन एक मशीन है, ठीक है ना, एक मशीन का नाम है जिसका नाम है क्या, कॉटन जिन। क्या नाम है? कॉटन जिन। ये क्या करता है मशीन, ये मशीन जो हम लोग, जो जिनिंग वाला जो प्रोसेस है, तो पहले के जमाने में क्या होता था, जिनिंग का प्रोसेस में वो हाथ से गए फील्ड में, खेत में गए, हाथ से उसको तोड़ तोड़ के लेके आए, और तोड़ के लाने के बाद क्या किए, उसको उसमें से खोल के, उसमें से निकाल के, और एक कंघी आता था, उस कंघी जैसे कंघी कर करके उसमें जितना बीज होता था छोटा छोटा, सारा बीज को निकाल दिया जाता था, ठीक है ना। ये होता था जिनिंग का प्रोसेस। लेकिन एक कॉटन जिन मशीन फिर उसके बाद इन्वेंट कर दिया गया, इंजीनियर लोगों ने इन्वेंट किया। वो क्या करते थे, वो डायरेक्ट कॉटन फाइबर में से उसके बीज को अलग कर देते थे। सारा तुम कॉटन लेके आओ, मशीन के अंदर डाल दो, बीज एक तरफ हो जाएगा, कॉटन एक तरफ हो जाएगा, ठीक। उस जो कॉटन सीड जो होता था, जो कि कॉटन का जो वो जो निकला हमारा फाइबर, वो जो फाइबर निकला जिसमें से कॉटन सीड को अलग कर दिया था, उसको कहते थे लिंट। क्या कहते थे? लिंट, LINT, लिंट। देखो बुक में दिया है, उस वर्ड को अंडरलाइन कर लो, लिंट वर्ड को, वर्ड को सिर्फ अंडरलाइन करो, लिंट वर्ड। कौन सा? LINT, लिंट, लिंट वर्ड को अंडरलाइन करो।
चलो अब आगे देखते हैं। एक सेकंड रुको तो, एक सेकंड रुको तो, थोड़ा स्लो स्लो कट कट के आ रहा है ना आवाज। अब ठीक आएगा, अब कट कट के नहीं ना आ रहा है। नहीं। चलो अब देखो, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarns फ्रॉम फाइबर। अभी पहला प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा प्रोसेस, पहला प्रोसेस क्या था? जिनिंग, GINNING, जिनिंग प्रोसेस था, ठीक। अब दूसरा प्रोसेस पे आ जाओ। दूसरा प्रोसेस है, उसको कहते हैं हम लोग स्पिनिंग। क्या कहते हैं? स्पिनिंग। लिंट क्या होता है? लिंट देखो क्या होता है, कॉटन फाइबर जो होता है, जो हम लोग जैसे कि जिनिंग वाला जो प्रोसेस कंप्लीट किए, ठीक, जिनिंग वाला प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा कॉटन बच गया ना मेरे पास, इसमें से बीज निकाल दिए। बीज निकालने के बाद जो हम लोग के पास फाइबर बच गया कॉटन का, उसी को कहते हैं लिंट। समझ में आ गया? काजल समझ गई? यस भैया, यस भैया। यहाँ देखो लिखा, कॉटन फाइबर सेपरेटेड फ्रॉम कॉटन सीड्स आर कॉल्ड लिंट। कॉटन फाइबर, वैसा कॉटन फाइबर जिसमें से उसका सीड को निकाल दिया गया है, उसको कहते हैं लिंट, ठीक। ये वर्ड याद रखना, एग्जाम वगैरह में आता है ना डायरेक्ट, बस ऐसे डिफाइन लिंट। अब लिंट होता क्या है? तो लिंट का यही होता है डेफिनेशन, कॉटन फाइबर सेपरेटेड फ्रॉम कॉटन सीड्स आर कॉल्ड लिंट। अंडरलाइन कर ले। अब तुमको मन है अपने लिए तो अंडरलाइन कर लो, अच्छी बात होगी। अंडरलाइन करने से याद आया, तुम लोग ना मार्केट बाजार जाओगी ना, या फिर कभी निकलोगी तो मास्क लगा के बाहर निकलना, और एक हाइलाइटर आता है, हाइलाइटर। हाइलाइटर जानती हो क्या होता है? तुम स्टेशनरी के दुकान में जाना जिसमें कॉपी किताब मिलता है, और एक हाइलाइटर खरीदना। हाँ। हाइलाइटर जो चौड़ा पतला सा रहता है, मार्कर के जैसा ही रहता है, हाँ। उसका आगे का मुंह जो होता है थोड़ा उससे अंडरलाइन किया जाता है। अंडरलाइन नहीं, वर्ड को तुम ऐसे लाइन, मतलब उस पे कर दो उसको याद करने के लिए। हाँ, वो अंडरलाइन करने जरूर को इम्पोर्टेंट होता है। जो अंडरलाइन करने बोलते हैं, उसमें अगर हाइलाइटर यूज करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और सब आदमी पीला रंग वाला हाइलाइटर खरीदना, दूसरा रंग वाला ठीक से चलता नहीं है, पीला रंग वाला सही से चलता है, ठीक है। चलो अब पहला प्रोसेस हो गया जिनिंग कंप्लीट। जिनिंग कंप्लीट होने के बाद दूसरा प्रोसेस आता है स्पिनिंग, ठीक। अब स्पिनिंग में क्या करते हैं हम लोग? देखो स्पिनिंग जो होता था ना प्रोसेस, वो गांधी जी करते थे चरखा पे। बगल में दिया हुआ है छोटा सा, देखो, यूज ऑफ चरखा वाज वाइडली पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज ए पार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखो होता क्या था, हिस्ट्री का लेसन हो जाएगा यहाँ पे अगर हम पढ़ाने लगे, लेकिन अब थोड़ा सा बता देते हैं हल्का फुल्का। अंग्रेज लोग जो थे ना, वो अंग्रेज लोग बोले थे कि कपड़ा जो है इंग्लैंड से जो आएगा कपड़ा वही आप लोग को पहनना है, आप लोग को अपने से कपड़ा नहीं बना सकते, भारत का आदमी अपने से कपड़ा नहीं बनाएगा। तो जब इंग्लैंड से जो कपड़ा आता था वो बहुत महंगा होता था, लोग खरीद नहीं पाता था, तो लोग फटा चिटा कपड़ा, पुराना कपड़ा गरीब आदमी सब पहनते रहता था, ये हो जाता था। तो क्या किया गया, महात्मा गांधी बोले कि ठीक है, आप हमको कपड़ा नहीं, मतलब कपड़ा का सामान उमान नहीं देता था कि कपड़ा बना सके खुद से। तो गांधी जी खुद एक चरखा लाए, और चरखा से जब बनाए ना, तो पहला बार वो कपास से कॉटन का फाइबर को बनाए। कॉटन का जो फाइबर बनाए ना, तो फाइबर बनाने में वो बनाए जो थे वही था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जिसको कहा जाता है। असहयोग आंदोलन 1931 में हुआ था शायद, एक बार तो हमको याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन 1931 में गांधी जी किए थे, 1930 या 31 में किए थे, हमको याद नहीं। असहयोग आंदोलन, ठीक है ना। उस असहयोग आंदोलन में यही था कि हम आपसे लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन हम अपना कपड़ा खुद बना के हम पहनेंगे, हम आपसे कपड़ा नहीं खरीदेंगे, हम अपना कपड़ा खुद खरीदेंगे, बनाएंगे, बस हो गया। वो लोग खाली, अंग्रेज लोग यही किया था कि तुम कपड़ा, इंडियन कोई भी आदमी है उससे कपड़ा खरीद नहीं सकते, तो बोले ठीक है हम खरीदेंगे नहीं, हम ना आपसे खरीदेंगे ना उससे खरीदेंगे, हम अपना खुद बना के पहनेंगे, ठीक है ना, यही बोले थे। वो आजादी की लड़ाई का पहला ये था, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं स्पिनिंग में आ जाओ। स्पिनिंग का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarns फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। अब जो फाइबर हम लोग का निकल गया, लिंट जो हम लोग का निकला है, बहुत सारा लिंट समझ रहे हो ना, लिंट जो बहुत सारा हम लोग का निकला है, लिंट से पतला पतला धागा रेशा निकालने जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग स्पिनिंग। लक्ष्मी क्या हुआ, कोई परेशान कर रहा है क्या?
पढ़ो पढ़ो पढ़ो, शांति से रहो, हल्ला नहीं। The process of making yarns from fibers is called spinning. स्पिनिंग का जो प्रोसेस होता है वो लिंट जो होता है, लिंट से फाइबर जो निकाला जाता है उसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग स्पिनिंग। अब स्पिनिंग में क्या होता है जरा देखो ध्यान से, बुक पे अपना अपना देखो। इन स्पिनिंग द फाइबर्स फ्रॉम मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। अब क्या होता है ना, उसमें ध्यान से देखो, जैसे कि बहुत सारा पतला पतला रेशा निकलता है, ठीक है ना, एक कॉटन है, जो तुमको बताते हैं। बोर्ड पे ध्यान से देखो सवाल। चलो देखो, होता क्या है ना कि ऐसे बहुत सारा धागा, एक धागा, दो धागा, तीन धागा, चार धागा, पांच धागा, ऐसे पतला पतला धागा बहुत सारा होता था, ठीक है। वो धागा में क्या होता था, ये जो एक पतला सा धागा है, ये पतला सा धागा है, सारा धागा को एक जगह करके, ठीक है ना, एक जगह करके सारा धागा को एक लाइन में मिला के और गोल 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 मोड़ा जाता था। ऐसे करके गोल गोल मोड़ दिए, यहाँ पर लिया, यहाँ पे लाके ऐसे गोल गोल मोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है ना। ऐसे गोल गोल जब मोड़ने लगे तो क्या हुआ, ये बहुत सारा धागा मिलकर एक रस्सी बन गया, और रस्सी बनने के बाद धीरे धीरे यहाँ से जितना सारा था सब आता था और एक रस्सी में गोल 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 बना के आगे लेके चले गए। वो होता था तुम्हारा फाइबर बनाना। वही प्रोसेस है स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब ही होता है गोल गोल घुमाना, वही गोल गोल घुमाने का प्रोसेस। चरखा में भी वही किया जाता था, ठीक है। अब चरखा कैसे काम करता था तुम लोग को अगर जानना है तो यूट्यूब खोलो, हाउ डज अ चरखा वर्क, टाइप करो और सर्च करो, और पहला वीडियो जो आए देख लो, तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्पिनिंग में क्या होता था, ठीक। अब देखो उसमें क्या किया था, एक कॉटन ऊल को निकाला गया, कॉटन का जो लिंट था उसको निकाला गया, उसमें से लंबा लंबा पतला 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 धागा, उसको रेशा को निकाल के ट्विस्ट किया गया, रोटेट किया गया, उससे क्या किया गया, एक फाइबर बनना शुरू हो गया, उसको कहते हैं यार्न, ठीक। यार्न बताए थे ना, दिस ब्रिंग्स फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। वो यार्न बनना शुरू हो गया, मतलब धागा बनना शुरू हो गया, ठीक है। वो द स्पिनिंग प्रोसेस हेल्प्स होल्ड द फाइबर टुगेदर एंड मेक यार्न्स स्ट्रॉन्ग। अब वो कहावत कहानी तो पढ़े होगे पुराना वाला, कि एक वो पतला लकड़ी का डंटा दे दिया गया तुमको तोड़ने के लिए, तुम पटाख से तोड़ दिए। 50 को डंटा का वो बंडल बना दिया, बोले 50 को एक साथ तोड़ो, नहीं टूटा, नहीं टूटा। वही चीज यहाँ पे भी होता है। एक वो पतला सा रेशा जो रहेगा, वो रेशा को तोड़ने में तुमको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वही रेशा अगर 50 को रेशा को एक साथ मोड़ के तुम मोटा गट बना दो तो उसके बाद टूटता नहीं है। पतला रस्सी देखते हो टूट जाता है, वही पतला रस्सी को 4 जगह पे तुम जोड़ दिया जाए और मिलाया जाए तो वो एक बड़ा सा रस्सी बन जाता है, ठीक है, वो नहीं टूटता है, ठीक। वही प्रोसेस यहाँ हुआ। द स्पिनिंग प्रोसेस हेल्प्स होल्ड द फाइबर टुगेदर एंड मेक्स द यार्न स्ट्रॉन्ग। यार्न को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है, ठीक। आदित्य आवाज आ रहा है तुमको सही सही? देखो अगर तुमको दिक्कत हो ना, आदित्य समझ में नहीं आए तो घबराओ मत, हम इस चीज का ये चीज रिकॉर्डिंग कर ले रहे हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद इसका वीडियो बना के तुम लोग को भेज देंगे, ठीक है ना? यस सर, यस सर। तो अगर तुमको यहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ पे लाइव क्लास इसलिए करवाते हैं तुम लोग को, ताकि जिसको कोई भी छोटा मोटा डाउट हो या फिर कुछ समझ में ना आए तो तुरंत सामने में पूछ लो, तुम लोग का खत्म हो जाए। ऐसे वीडियो इसलिए बनाते हैं जैसे कि तुम्हारी क्लास में 5-6 बच्चे हैं, यश राज हो गया तुम्हारा, और ये सब हो गया, अमन कुमार विशाल, ये सब नहीं आया क्लास में, नहीं आया आज क्लास में, आया था क्लास में चला गया। अमन कुमार विशाल हो गया, फिर एक और अमन कुमार हो गया, प्रिया कुमारी हो गई, ये सब क्लास में आज नहीं आया। उन लोग को वीडियो फिर देखना होगा, उन लोग बोलेंगे हमको कि सर हम नहीं पढ़े, हम नहीं आए थे क्लास में, तो क्या करेंगे, उसको ये वीडियो दे दिया जाएगा, ठीक है। चलो ये क्या किया गया, फाइबर को टुगेदर करने से स्ट्रॉन्ग हो गया, स्मूथ हो गया और बहुत फाइन हो गया, एक बढ़िया सा रस्सी बन गया। स्पिनिंग कैन बी डन बाय यूजिंग अ सिंपल डिवाइस कॉल्ड टकली। एक टकली नाम का डिवाइस होता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं स्पिंडल। स्पिंडल होता है, स्पिंडल कहा जाता है। स्पिंडल ऐसे गोल गोल घूमने वाला होता है। देखो स्पिंडल ऊपर से देखोगे ना, ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, और बीच में यहाँ पे एक धागा रहता है, उसके अंदर गोल 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 घुमाया जाता है उसको। अरे तुम्हारे घर में नहीं होता है वो वाला जो लस्सी कभी बनाए हो घर में? लस्सी बनाने के लिए यूज होता है ना एगो,
लकड़ी का रहता है, जिसको पकड़ के ऐसे गोल 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 घुमाते हैं, मक्खन निकलता है जिसमें से, उसी को कहते हैं हम लोग स्पिंडल, ठीक ना, उसी तरह का होता है। या फिर हाथ से ऊपर निकाला हुआ चरखा, एक चरखा होता है जो गांधी जी चलाते थे, उस चरखा से भी निकाला जाता है। अब आजकल क्या हो गया है, पहले गांधी जी हाथ से निकालते थे तो दिन भर में 2 किलो, ये आधा किलो क्या 200-250 ग्राम का ही निकाल पाते थे, चला चला के हाथ दर्द कर जाता था। तो आजकल क्या हो गया, इंजीनियर लोग का जमाना आ गया, तो अब क्या होता है, बहुत बड़ा स्केल पर दिन भर में 50 को मशीन लगा दिया है। अब आदमी हाथ से चलाता है तो 2 घंटा चला के हाथ से थक गया, फिर 2 घंटा आराम किया, 4 घंटा आराम किया, फिर 2 घंटा चला के काम किया, फिर थक गया। मशीन में वैसा नहीं है, मशीन कंटिन्यू चलती रहता है। तो दिन भर में 200, 300, 400 किलो का कॉटन को वो लोग फाइबर बना देता है, ठीक है। स्पिनिंग ऑन अ लार्ज स्केल इज डन बाय मॉडर्न स्पिनिंग मशीन इन टेक्सटाइल मिल्स। अब टेक्सटाइल मिल जो है, उस टेक्सटाइल मिल में ही, मिल से ये बनाया जाता है। अरे खुशी क्या हुआ, सुनाई दे रहा है ना खुशी ठीक से? हाथ ऐसे करो, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, अगर सुनाई दे रहा है तो बोलो। हाँ चलो ठीक है। अब देखो नीचे फोटो दिया हुआ है, टकली का फोटो दिया हुआ है, देखो टकली को, हंसो मत। देखो नीचे टकली दिया हुआ है, इससे वो बनाया जाता था स्पिंडल, गोल गोल, बताया नहीं, ऐसे 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 करके ऐसे फंसा लिया और ऐसे ऐसे गोल 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 घुमाया तो वो स्पिंडल बन गया। चरखा दिख रहा है तुम लोग को बगल में, चरखा, वो चरखा से बनाया जाता था। और आजकल का तीसरा फोटो देखो, वो है मॉडर्न टेक्सटाइल मशीन, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आ जाओ तीसरा प्रोसेस और लास्ट प्रोसेस है ये है तुम्हारा वीविंग का प्रोसेस। इसमें क्या क्या था, जब फिर उसके बाद यार्न बनने के बाद धागा बन गया ना, पहला प्रोसेस हुआ जिनिंग में क्या हुआ, हम लोग खेत में से तोड़ के लाए, उसमें से उसका बीज को निकाल लिए, बीज निकालने के बाद हमारे पास लिंट बच गया। अब दूसरा प्रोसेस, लिंट में से पतला पतला रेशा को निकाले और उसके बाद उसको एक धागा बना लिए मोटा सा, उसको कहते हैं यार्न बना लिए। और यार्न बनाने के बाद तीसरा प्रोसेस आ गया, उसको कहते हैं हम लोग वो फैब्रिक बनाने का। अब यार्न जो आ गया तो धागा आ गया, धागा को मोड़ के हम रख लिए, धागा बना के हम रख लिए। अब धागा क्या किए कि 2 यार्न, एगो यार्न ये रहा, एगो यार्न ये रहा, इसको ऐसे ऐसे कर दिए, ऐसे करके जोड़ते चले गए। जब जोड़ते चले गए तो लास्ट तक जब जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद जो वहां पे क्या बोलते थे, कपड़ा जो बना ना, ये कपड़ा वो वीविंग प्रोसेस से ही बनता है। अब जरा तुम लोग को बताते हैं, 90 डिग्री राइट एंगल पे बनाता है और उससे वीविंग होता है। वीविंग का डेफिनेशन को यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, द प्रोसेस ऑफ इंटरलॉकिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न्स एट राइट एंगल टू यूज अ मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। अब जरा देखो होता क्या है, ये धागा निकल गया यहाँ से, एक मोटा सा, ठीक, अब ये मोटा सा धागा निकल गया, धागा तक समझ में आ गया ना सबको। अब धागा के बाद हम लोग क्या करते हैं, धागा बनने के बाद तीसरा प्रोसेस आता है वीविंग प्रोसेस में क्या होता है, ये जो ऐसे धागा है, एक धागा ये है, एक धागा ये, 2 धागा है, ठीक। अब इस धागा को हमको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे, ये धागा ऐसे ले गए यहाँ पर और दूसरा धागा यहाँ से आया और यहाँ पर, ये 90 डिग्री एंगल बन गया, ठीक। अब इसको क्या किए, ऐसे धागा हो गया, अब इसको ऐसे मोड़ दिए, मोड़ देने पे ये लॉक हो गया। लॉक होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर ज्वाइंट हो गया, ऐसे ये 2 ये ज्वाइंट हो गया। अब ज्वाइंट होने के बाद 2 है, उसमें से फिर एगो इधर, इसको गोल 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 घुमाते गए, ठीक, गोल गोल घुमाते गए, एगो से था 2 से मोटा होते चला गया। वही प्रोसेस को कहते हैं वीविंग, ये कंटिन्यू प्रोसेस चलते जाता है। उसी तरह से ये कपड़ा जैसे बना हुआ है ना, ये कॉटन का, ये मेरा जो कपड़ा है ये कॉटन का कपड़ा है, ये कॉटन का जो कपड़ा बना हुआ है, ये कपड़ा इसी प्रोसेस से बना है। कभी किसी कपड़ा को ना, पुराना कपड़ा को, नया कपड़ा को नहीं, घर में कोई पुराना कपड़ा उठाना, उसको ध्यान से जब फाड़ना, और फाड़ने के बाद उसको ध्यान से देखना कि वहां पे क्या हुआ है, धागा रहता है। हाँ, तो वो पतला पतला धागा रहता है, वही धागा का जो प्रोसेस है उसको वीव किया जाता है, उसको सिलना जो होता है, सिला जाता है, उसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग वीविंग, ठीक है। अब वीविंग कैसे किया जाता है, लूम से किया जाता है। अरे वो याद है, नानी और दादी रखती थी, ऊन का जो बनाती थी ऐसे ऐसे कांटा, याद है, वही प्रोसेस, वही चीज होता था, वीविंग करती थी नानी तुम्हारा।
नानी दादी ये सब वीविंग करती थी, ठीक है ना। ये होता है वीविंग। अ लूम इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू वीव क्लोथ्स। वो क्लोथ को वीव करने के लिए, जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। हैंड ऑपरेटेड लूम्स आर कॉल्ड हैंडलूम्स। हाथ से जो किया जाता था उसको कहते थे हम लोग हैंडलूम्स, नानी दादी जो करती थी। और आजकल जो कंप्यूटर पे चलाते हैं या फिर मशीन से जो यूज करते हैं उसको कहते हैं हम लोग पावर लूम। पावर। पावर लूम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। नीचे देखो 4 फोटो दिया है। पहले कॉटन बॉल बन गया, कॉटन बॉल से फिर गिनिंग, स्पिनिंग, उसका वीविंग, उसके बाद स्पिनिंग किया गया और स्पिनिंग के बाद वीव किया गया। ये वीविंग वाला जो प्रोसेस देख रहे हो, वीविंग वाला प्रोसेस को ध्यान से देखो। यह पहले बहुत हाथ से ही किया जाता था, अब इस प्रोसेस को चेंज कर दिया गया है, ठीक है ना। अब इस प्रोसेस को वीविंग दूसरे तरीका से किया जाने लगा है, ठीक है। चलो आ जाओ अगला पेज पे देखो, थोड़ा सा और बचा है, कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आज के लिए रहने देंगे, ठीक है ना, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा हो चुका है इसलिए बोल रहे हैं। चलो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कॉटन क्लोथ्स। यहाँ देखो ऊपर में 2 को फोटो दिया हुआ है। हाथ से हैंडलूम करके बना रही है। एक तो होता था हाथ से जो सिलाई, वो तो ऊन वाला कपड़ा, ऊन को बनाते थे हम लोग। लेकिन ये कॉटन का कपड़ा का जो वीविंग होता है, वो वीविंग दूसरा प्रोसेस से होता है। अब रुक जाओ जरा सा 2 सेकंड, तुम लोग होल्ड करो तो तुम लोग को दिखा दे। ऐसे तुम तब अगला फोटो देखो, पावर लूम देखो, पावर लूम, पावर लूम दिख रहा है। वो पावर लूम एक मशीन है, उस मशीन से ही तुम लोग का होता था, ठीक। अब लोग जो दिखाते हैं लोग, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा यहाँ पे इंटरनेट के थोड़ा सुबह से प्रॉब्लम चल रहा है, बादल घिरा हुआ है ना। चलो तब तक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हम लोग देखते हैं, तब तक हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखते हैं, ठीक है ना। देखो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होता था वो, फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब होता है कि उसका क्या कैरेक्टर है, वो उसका मतलब किस तरह से वो काम करता है, उसको कैसे कैसे, उसको देखने पे हम कैसा हमको दिखाई देगा, या फिर उसको छूने पे हमको कैसा फील होगा। वो उसको अगर हवा में छोड़ देंगे 50 दिन तक, दिन भर छोड़ देंगे तो क्या होगा, ठीक है ना, उस चीज के बारे में। तो चलो पहला देखो, these are environment friendly because they are biodegradable। बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल मतलब होता है कि अगर तुम उसको फेंक दिए तो धीरे 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 ऑटोमेटिकली उसको कीड़ा मकोड़ा खा के खत्म कर देगा, इंसेक्ट वगैरह खा के खत्म कर देगा, और वो डाइजेस्ट हो जाएगा और नेचर में उसका कोई हार्श इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल का कोई एक एग्जांपल बताओ तो सृष्टि, अनम्यूट करो पहले। बैग, क्या? टेबल, चेयर, बैग। हाँ, टेबल, बैग नहीं, बैग वगैरह भी तो बनता है, लेकिन प्लास्टिक सबसे बड़ा एग्जांपल है। प्लास्टिक है नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता है। प्लास्टिक को अगर तुम जमीन के अंदर गाड़ दो, आज से 100 साल बाद खोल के देखो, 100 साल बाद तुम लोग जिंदा नहीं रहोगे, लेकिन खोद के देखोगे तो प्लास्टिक वैसा का वैसा ही रहेगा। प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता है, ठीक है ना। यही होता है, इसलिए इसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली बुलाता है। कोई कपड़ा खरीदे, कपड़ा तुम्हारा फट गया, खराब हो गया, तुम फिर दोबारा उसको नहीं ना पहनोगे, वो फेंका जाता है। फेंका जाने के बाद वो डिग्रेड अपने आप हो जाता है, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाता है। कॉटन क्लोथ्स यूजुअली लास्ट मच लॉन्गर देन क्लोथ्स मेड ऑफ अदर मटेरियल। अब बाकी किसी कपड़ों का जो, बाकी किसी फाइबर का जो कपड़ा बनाया जाता है, वो सब ज्यादा दिन नहीं टिकता है, लेकिन कॉटन का जो कपड़ा होता है वो बहुत दिन टिक जाता है, ठीक है, बहुत दिन टिक जाता है। सो दे आर ड्यूरेबल, इसलिए उसको कहते हैं ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है सृष्टि? ड्यूरेबल का मतलब बताओ तो। ज्यादा दिन तक, ज्यादा दिन तक चलने वाला। ड्यूरेबल का मतलब होता है ज्यादा चलने वाला, ज्यादा दिन तक टिकने वाला, ठीक है ना, ड्यूरेबल। कॉटन फैब्रिक इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट। कॉटन का कपड़ा होता है बहुत मुलायम होता है, बहुत मुलायम होता है, पहनने में बहुत रिलैक्स होता है, कड़ा कपड़ा नहीं होता है। सिल्क का कपड़ा देखोगे ना, पहनने में अच्छा लगता है, लेकिन वो थोड़ा कड़ा कड़ा टाइप का होता है, ठीक है ना। अब लास्ट है, कॉटन इज पोरस इन नेचर। पोरस इन नेचर, पोरस का मतलब क्या होता है? POROUS। पोरस का मतलब हमको बताएगी काजल। काजल, पोरस का मतलब बताओ।
नहीं पता। देखो पोरस जो है POROUS, पोरस का मतलब होता है पानी को रोकने का क्षमता। जैसे कि तुम बोड़ा है, बोड़ा में पानी में डुबाओगे या फिर निकालोगे तो बोड़ा के अंदर पानी सोख लेता है। वो जो पानी सोख लेता है ना, उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं पोरस। पोरस। तुम पत्थर है, तुम लोहा को पानी में डालोगे तो पानी सोखेगा? नहीं सोखेगा, पानी उसके अंदर नहीं जाएगा, तो हो गया नॉन पोरस। पानी नहीं सोख सकता है तो नॉन पोरस। अब तुम कोयला का जो ढेर होता है, कोयला जब देखे हो ना, पुराने जमाने में कोयला आता था, उस कोयला को पानी में डालो फिर निकालोगे ना तो पूरा पानी कोयला सोख लेता है, तो हो गया पोरस। जो भी चीज पानी को सोख ले वो होता है पोरस। ठीक, पोरस तो होता है ना, वो कपड़ा को मतलब वो पानी को सोखता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, फिर उसको गाड़ोगे तब उसमें से निकल जाएगा, या फिर उसको धूप में छोड़ दो तो भी निकल जाएगा, लेकिन पानी को वो पोरस करते हैं। ठीक, अब ये क्या करता है, ये हवा को सर्कुलेट करने देता है हमारे शरीर में। जैसे हम ये कपड़ा पहने हुए हैं, ये कपड़ा पहन के हम बाजार जाएंगे गर्मी के मौसम में, हमको ज्यादा गर्मी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हवा आर पार इसमें से ये होते रहता है, अंदर बाहर से हवा गया, अंदर से निकल गया, तो वो हो जाता है पोरस। ठीक, वो सर्कुलेट करता है, जिससे हमारा बॉडी कूल रहता है। अब चलो जैसा देखो, तुम लोग को दिखाया जाता है हैंड वीविंग का प्रोसेस। जरा हैंड वीविंग का प्रोसेस देखो तुम लोग। ये देखो, ये जूट वाला प्रोसेस जो है ना, ये हैंड वीविंग हो रहा है। ठीक है, और उसको दूसरा हैंड वीविंग दिखाता है। ये देखो आंटी, नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। अब दिखा? यस भैया। तो और दिखाते हैं, रुक जाओ और दिखाते हैं। ये देखो, ये वाला देखो, ये दिख रहा है, ये हैंड वीविंग कर रही है। ये देखो, ये वाला, ये जो आंटी थी, ये हाथ बहुत सारा देखो रेशा जो है, बहुत सारा रेशा इस साइड में आया हुआ है, दिख रहा है ना। इस रेशा को मिला के एक जगह पे मिला के और वहां पे गोल गोल लपेट रही है, उससे हैंड वीविंग हो रहा है। लक्ष्मी पढ़ाई पे ध्यान दो। ये देखो हैंड वीविंग का एक और प्रोसेस है। ठीक है, और देखो ये वाला, ये देखो, ये हैंड वीविंग हो रहा है। बहुत सारा कलर का कपड़ा एक साथ है, ये यहाँ पे यार्न है, उस यार्न से धागा एक साथ जा रहा है, तो वहां पर कपड़ा बनाया जा रहा है। ठीक है, दिख रहा है? ये देखो, एक यार्न है, एक ये भी है प्रोसेस, तो दिख रहा है ना। चलो, यस समझ में आ गया? हैंड वीविंग का वो हैंडलूम वही था, वो है हैंडलूम। ठीक है ना। और चलो, अब ये हो गया तुम्हारा कॉटन कंप्लीट, कॉटन तक कंप्लीट हो गया। कॉटन तक में तुम लोग रीडिंग करो बढ़िया से, और जितना हार्ड वर्ड मीनिंग है उसको निकाल लो। ठीक है ना। ये होमवर्क पिछला वीक भी दिए थे तुम लोग को, पूरा चैप्टर को रीड करके हार्ड वर्ड मीनिंग, कोई हमसे पूछा भी नहीं। अगला क्लास में हम बैठेंगे, सबसे पहले पूछेंगे हार्ड वर्ड मीनिंग बताओ। ठीक है ना, हार्ड वर्ड मीनिंग तुम लोग को बताना हो। चलो जाओ, बार आप क्लास तुम लोग, बस यही 3 ही क्लास था ना आज। इंटरनेट तो खत्म हो गया हुआ मोबाइल का, खाली होमवर्क भेजेंगे, चुपचाप होमवर्क देखना और खत्म करना। चलो जाओ जाओ, अभी से बैठ के आप थोड़ा सा खाना वाना खाओ, आराम करो, शाम में बैठ के पढ़ना, बाहर मत निकलना, हाथ धोना। कॉपी कौन नहीं जमा किया ऐसे साइंस का अभी तक? अब जमा कर दिया ना, हम सामने चेक करेंगे। तुम लोग अब कॉपी जमा करने आओगे ना, तो तुम्हारा यहाँ बाहर में क्लास 6 लिखा हुआ है, दिखेगा कुर्सी पे क्लास 6 लिखा हुआ है, छोटा सा कुर्सी रखा हुआ है, सब्जेक्ट वाइज रखा हुआ है, उस पे अपना कॉपी आइए, चुपचाप रखिए और जाइए। हम लोग टच नहीं करेंगे। अपना घर से जब भी बाहर निकलिए तो एक सैनिटाइजर हाथ में लेके जाइए और मास्क लगा के बाहर निकलिएगा घर से। ठीक है ना। घर से बाहर ऐसे ऐसे मत निकलना, देख लो बहुत ज्यादा फैल रहा है, पूरा चूरन छपरा ब्लॉक हो गया, तुम लोग को पता है। चूरन छपरा में जितना दुकान था सारा का सारा बंद। चूरन छपरा में 15 को डॉक्टर को कोरोना आज पॉजिटिव हो गया है। घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि सावन आ रहा है, तो ज्यादा सावन वन मनाने के लिए करीब स्थान कोई नहीं जाए घर से, समझ गया ना। घर में चुपचाप करो, बाहर जाए।